डोलते हैं, ये पैर डोलते हैं या तू डोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है। बड़ा गंभीर प्रश्न है। उत्तर है महाराज, न तू बोलता है न तेरा मुख बोलता है, तेरे से भीतर तेरे भगवान बोलता है। भगवान ही सब कराते हैं। हमको लगता है कि हम कर रहे हैं और यही मैं अभिमान को जन्म दे देता है। राम जी नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है, राम जी बोले आपके किसी दास ने ये किया है, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। परशुराम जी क्रोध में हैं, इसलिए भगवान की ये बात उनके समझ में आई नहीं। बोले राम, सेवक उसे कहते हैं जो सेवा कार्य करे। सेवक सो जो करे सेवक आई। जिसने शिव के पिनाक का भंजन किया है वो सेवक नहीं है, वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। मैं कहता हूं ये जितने राजा हैं इन्हीं में से किसी ने तोड़ा होगा ना। ये जितने राजा यहां खड़े हैं इसी में से किसी ने तोड़ा है। सब सुन ले ध्यान से, जिसने भी शिव के पिनाक को तोड़ा है अपने आप लाइन से बाहर निकले। न तमारे जय है सब राजा, यदि बाहर नहीं आया अपने आप तो जितने राजा आए हैं सबको मार दूंगा। अब राजाओं की बोलती बंद। राजा सब लाइन में खड़े हैं। एक राजा ने अपने बगल के राजा से कहा, बताओ। राम जी को सीधा सीधा बताना चाहिए कि मैंने तोड़ा है। जा करके बात को घुमा दिए हैं कि आपके किसी दास ने तोड़ा है। वो बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो दास सामने खड़ा है। उस राजा ने उससे कहा कि एक काम करो, तुम जाके बता दो। बोले अच्छा हम बता दें। बाबा जी कह रहे हैं कि जो तोड़ा है लाइन में से बाहर निकले, अब तुम कह रहे हो जाके बता दो। हम जैसे बताने के लिए लाइन में से बाहर निकलेंगे, अब बाबा देखते समझ जाएंगे बस बस यह तुड़ले बा। हम उनके पास पहुंचेंगे इसके पहले वो हमको तोड़ देंगे। राजा बोले मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं हैं। हम नहीं बोलेंगे। अब राम जी मने मन सोचे कि बताइए, अब इनको समझ में नहीं आ रही है बात, अब हम कैसे बोले। लक्ष्मण भैया प्रणाम करके आगे आए। राम जी से बोले भैया हम एक बार प्रयास करते हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी के सामने गए और यहां दर्शन करे। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी मुनि बचना लखन मुस्काने। अच्छा बताइए, कोई आदमी बहुत क्रोध में हो, कृष्ण बाबू बहुत क्रोध में कोई हो और उसके सामने दूसरा कोई व्यक्ति जा करके हंसने लगे, मुस्कुराने लगे तो क्या होगा? बोली हाँ, कि वो बहुत खिसियाई होके उजे जाके वो हंसे लागो तो क्या हुई और ही क्रोध भड़क जाई। एक तो परशुराम जी पहले से गुस्से में। हाँ के कहता वो भैया कहता कि मारे के मन करियो के, हमने वह बतिया भइल और ही गुस्सा बढ़ जाई। हाँ लक्ष्मण जी जाकर परशुराम जी के सामने मुस्कुराने लगे। बोले ये बताइए, आप धनुष टूटने के बाद ही आए हैं ना यहाँ पर? मैं अपने बारे में एक बात बताऊं, बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, कबहु न असरि सकी श्री लक्ष्मण जी जाकर परशुराम जी से बोले प्रणाम करके ये बताइए, हम जब छोटे थे तो रोज एक धनु ही तोड़ देते थे, रोज, लेकिन आप उस समय तो कभी आए नहीं।
यदि आप धनुष टूटने के बाद ही आते हैं तो उस दिन क्यों नहीं आए पहले? आज चले आए हैं आप इस धनुष के टूटने के बाद। कोनो स्पेशल धनुष था क्या ये है? इतना क्रोध क्यों हो रहा है? सुनते परशुराम जी का क्रोध और भड़क गया। परशुराम जी का शरीर कांपने लगा। बोले, रे 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 नृप बालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। शंकर भगवान के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनुही से कर रहा है। लक्ष्मण जी बोले, सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए पहले। धनुही हो चाहे बड़का धनुहा हो, दोनों का एक ही काम है, बाण चलाना। हम आपको असली बात बता रहे हैं परशुराम जी। आपको पता नहीं है, किसी ने तोड़ा नहीं है इसको। मेरे भैया ने जैसे इसको छुआ, ये छूने से ही टूट गया। छुवत टूट रघुपति ही न दोषो। ये खाली ऊपर से पालिश किया गया था, भीतर भीतर बराबर हो गया था। भैया छुए टूट गया, हम लोग क्यों अभिमान करे कि तोड़ दिए? परशुराम जी निकाले आपन फरसा। बोले, दिखाई दे रहा है ना, तू मुझे जानता नहीं है बालक। मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं। केवल मुनि महात्मा मुझे जानते हैं। 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं, 21 बार। तो बालक है, अन्यथा अब तक तेरा सर तेरे धड़ से अलग हो गया रहता। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ लिए। बोले, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, पहली बार ऐसा कोई वीर दिखाई पड़ा है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर रहा है। ऐसे सबकी प्रशंसा तो दुनिया करती है, आप अपनी प्रशंसा खुदे कर रहे हैं। लेकिन हम एक बात बताएं, ये बात बात में फरसा न दिखाइए। हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी देख के डरा जाएंगे। पुराना था, टूट गया। और रही बात युद्ध की, तो मैं कहता हूं हमारे वंश में सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण जी बोले, हमारे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भक्तों पर और गौ मैया पर प्रहार करना वर्जित है। आप ब्राह्मण हैं, इसलिए हम आपको मारेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं। आपको मार देंगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। आपसे हार गए तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित होना, ये मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो पाप लगेगा, हारूंगा तो कलंक लगेगा। दोनों में नुकसान केवल हमारा है। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले, तुम्हारा चेला जितना गोरा है ये, उतना भीतर का काला है, इतना कड़वा बोलता है ये। तब तक लक्ष्मण जी बोले, इतना प्रेम था तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। राम जी ने संहार किया। अंत में राम जी को कहना पड़ा, मुनिवर मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। लक्ष्मण ने आपको बताया है कि पुराना था, छूने से टूट गया, और आप तब से युद्ध की बात करते हैं। तो मेरी बात सुनिए, हम रघुवंशी हैं। कहां उस स्वभाव न कुल ही प्रशंसी। मैं स्वभाव बता रहा हूं, अपने वंश की बखान प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। रघुवंशी के सामने यदि युद्ध में काल भी आकर खड़ा हो जाए तो रघुवंशी काल को भी पीठ नहीं दिखाता, युद्ध करता है। काल से भी लड़ने की शक्ति रखने वाला रघुवंशी राम परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं मुनिवर, और जो ब्राह्मण में निष्ठा बना के रखे वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं मुनिवर। परशुराम जी जब ये वाक्य सुने, उनकी मति घूम गई। सोचे, ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, भगवान को छोड़कर किसी दूसरे का नहीं हो सकता। अब ये पता कैसे चले राम जी भगवान है? तो परशुराम जी के पास जो धनुष है, उस धनुष का नाम है अजगौ,
और वो भगवान श्री हरि का धनुष है। धनुष आप लोग देखे हैं ना, उसमें डोरी बंधी रहती है, तो डोरी केवल एक छोर पे बंधी रहती है और उसके बाद वो डोरी धनुष में लिपटी रहती है। जब लड़ाई का समय आता है तो धनुष का जो स्वामी है वो धनुष को नीचे झुकाकर और अपनी आवश्यकता अनुसार उसकी प्रत्यंचा डोरी चढ़ाता है धनुष पर। परशुराम जी जानते हैं कि भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर कोई प्रत्यंचा चढ़ा नहीं सकता। यदि राम भगवान है तो राम आज इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देंगे, और भगवान नहीं होंगे तो इनसे ये डोरी चढ़ेगी ही नहीं। तो परशुराम जी ने कहा, राम ये रमापति का धनुष है, लीजिए इसको खींचिए और इसकी डोरी को चढ़ा करके दिखाइए, मेरे मन के संशय को समाप्त करिए, आप भगवान हैं कि नहीं। बाद राम जी और लक्ष्मण जी से क्षमा याचना किया है, प्रभु अज्ञानतावश मैंने आप दोनों को बहुत अनुचित कह दिया है, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, आप दोनों भैया मेरे अपराध को क्षमा करिएगा। और क्षमा याचना करके प्रणाम करके परशुराम जी वापस तपस्या करने चले गए। अब श्री विश्वामित्र जी ने जनक जी महाराज से कहा, देखिए जनक जी, विवाह तो धनुष टूटने के साथ ही पूरा हो गया, टूटत ही धनु भयउ विवाह, लेकिन अपने वंश परंपरा का निर्वाह करने के लिए मैं कहता हूं कि आप अपने घर में जा करके अपने घर के बड़े बुजुर्गों को बुलाइए, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाइए, अपने गुरु जी को बुला करके बैठिए और सबसे विचार करिए, और वो लोग जो आज्ञा दे आगे क्या करना है उसका पालन करिए। यहां परशुराम विश्वामित्र जी ये नहीं बोले कि आप दूतों को अयोध्या भेजिए, ना बोले अपने घर के बुजुर्गों से बात करिए, वो जो कहे उसका पालन करिए। ये कथा कह रही है किसी के घर में जाकर के फूफा नहीं बनना चाहिए, दूसरा के तिलक में मिठाई ना चलावे के चाहिए। ये बतिया बुझाता। अब रुआ केहू के घरे गइल बनी न्योता पर, और जब तिलक आइल बा रुआ नगली नाश्ता बाटे, रुआ पता बा कितना पाकिट बनल बा, कौना तरह के पाकिट बनल बा, कौन पाकिट केकरा के देवे बा, कौन पाकिट रुआ तो मालूम नहीं है। नाश्ता लियावा, नाश्ता है नहीं के तो दूसरा के तिलक में जाके नाश्ता ना बांटे के चाहिए कब, और दूसरा के घर में जाके कबो सुझाव ना देवे के चाहिए। ये मर्यादा है। विश्वामित्र जी ने नहीं कहा कि आप दूत भेजिए, विश्वामित्र जी क्या बोले, घर के श्रेष्ठ से तदपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, आपके वंश में जो उचित व्यवहार है वो करिए। ये कैसे पता चलेगा, बूझि विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार, अपने घर के श्रेष्ठ जनों से विचार करके मंत्रणा करके उसका पालन करिए। ये मर्यादा है। इससे क्या, घर में श्रेष्ठ का आदर बना रहता है। विश्वामित्र जी के कहने पर जनक जी महाराज ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलवाया। सतानंद जी बैठे हैं, कुल के श्रेष्ठ जन हैं। विचार हुआ, निष्कर्ष निकला कि दूतों को एक पत्र लिख करके जनक जी महाराज दें और कहें कि जाकर अयोध्या दशरथ जी महाराज को दे दिया जाए। अयोध्या पहुंचे मिथिला के दूत, पहुंचे दूत रामपुर पावन, अयोध्या का दर्शन करके गदगद हो गए। दशरथ जी महाराज के द्वार पर गए, दरबार के भीतर बुलाया गया और दूत प्रणाम करके बोले, राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना, राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा
सरकार के नाम। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, एक बार सरकार